जय हिंद साथियों, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। मैं लोकेश एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लोकेश क्लासेस में। मेरे प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे हैं आइडिया द बुक का न्यू एडिशन, जो कि आपकी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसका चैप्टर चल रहा है चाल, समय और दूरी। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, और इसकी टाइप चल रही है अनुपात पर आधारित प्रश्न। इससे पहले के चैप्टर मैंने करा रखे हैं, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आज की क्लास का। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया होगा, 61 क्वेश्चन है। इससे पहले का क्वेश्चन मैंने करा रखा है, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है अब देख लेना, मैं पढ़ रहा हूँ। क्या कह रहा है, दो हवाई जहाज़ों की गतियों का अनुपात 7:15 है। यदि पहला हवाई जहाज 3 घंटे में 1050 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो दूसरे हवाई जहाज की गति कितनी है। तो मेरे प्यारे साथी, अनुपात वाले क्वेश्चन को किस तरीके से हल करेंगे, चलिए देख लेते हैं। 61 क्वेश्चन है मेरा। देखिए दो हवाई जहाज है, मैं पहले को ए मान लेता हूँ और दूसरे को मैं बी मान लेता हूँ। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, जब अनुपात वाले क्वेश्चन होंगे तो किस तरीके से करेंगे, जितनी भी यानी कि दो गाड़ियाँ दी हो या दो हवाई जहाज हो, ट्रेन कार जो भी दी हो, उनको इस तरीके से हम लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे डालेंगे हम उनकी चाल, क्योंकि चाल का अनुपात दिया होता है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ कितना दे रखा है, इनकी चाल का अनुपात दे रखा है 7:15। और मेरे प्यारे साथियों, चाल का उल्टा क्या हो जाता है समय। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ कितना ए कितना समय ले रहा है 15, और बी कितना समय ले रहा है यानी कि 7। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब देखिए आगे क्या कह रहा है, यदि पहला हवाई जहाज यानी कि ए हवाई जहाज 3 घंटे में 1000 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो मेरे प्यारे साथियों मैं स्पीड निकालूंगा ए की। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, डिस्टेंस कितना दे रखा है 1050, और टाइम कितना दे रखा है 3 घंटे। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा, कितना निकल कर आएगा मेरे प्यारे साथियों, 350 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, यानी कि ए जो हवाई जहाज पहला है वो 1 घंटे में 350 किलोमीटर चलता है। ठीक है साथियों, यानी कि 1 घंटे की दूरी 350 किलोमीटर निकल कर आ गई। ठीक है साथियों, अब मैं बी की निकालता हूं, यानी कि जो दूसरा मेरा हवाई जहाज है बी, अब मुझे उसकी भी चाल निकालनी है। तो मेरे प्यारे साथियों, चाल बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ कितना समय ले रहा है, यानी कि 1 घंटे में कितनी दूरी चला है, 350 किलोमीटर की दूरी चल रहा है मेरे प्यारे साथियों। 350 किलोमीटर की दूरी चल रहा है, और मुझे क्या निकालनी है, इसकी स्पीड ही निकालनी है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, तो 350 किलोमीटर की दूरी, और यहाँ पे चाल कितना है 15 इंटू 15 कर दूंगा। अपॉन में मैं क्या कर दूंगा मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि टाइम कितना ले रहा है, ये 7 ले रहा है। ठीक है, आप कहेंगे 350 क्यों लिख दिया। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ 1 घंटे में 350 चल रहा है, तो यहाँ 15 घंटे में कितना चलेगा, 350 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अब आपकी समझ में बिल्कुल आ गया होगा। ठीक है साथियों, मैं अब इसको डिवाइड करूंगा 7 से, तो कितनी बार चला जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ये 50 बार चला जाएगा। 15 का और 50 में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना निकल कर आएगा, 750 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि जो दूसरा हवाई जहाज है वो कितनी दूरी उसकी स्पीड कितनी है, 750 किलोमीटर आवर। उम्मीद करता हूं कि सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आप इसको नोट कर लें। कोई भी डाउट, कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं इसका दोबारा सॉल्यूशन करा दूंगा। ठीक है साथियों, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन हल करते हैं। आपकी स्क्रीन पर दिया होगा, पढ़ना मैं पढ़ रहा हूँ, अब देख लेना क्या कह रहा है। दो हवाई जहाज़ों की गतियों का अनुपात 11:18 है। यदि पहला हवाई जहाज 3 घंटे में 1650 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो दूसरे हवाई जहाज की गति मीटर प्रति सेकंड में कितनी है। तो मेरे प्यारे साथियों, जिस तरीके से अभी पहला किया इससे, उसी तरीके से इसको भी हल करेंगे। ठीक है साथियों, अगर वो समझ में नहीं आया है तो इसको हम अच्छी तरीके से समझेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, दो हवाई जहाज हैं, पहला है मेरा ए और दूसरा है मेरा बी। ठीक है, इनकी चालों का अनुपात कितना दे रखा है मेरे प्यारे साथियों, चालों का अनुपात दे रखा है 11:18। 11:18 चाल दे रखी है हमें, इनका समय क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, यानी कि 18 और
11। ठीक है साथियों, स्पीड निकालनी है। पहले की स्पीड दे रखी है, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, मुझे पहले यानी कि ए की स्पीड निकालनी है, तो क्या करूंगा, डिस्टेंस कितना है मेरा, डिस्टेंस कितना है 1650, यानी कि 1600 1650। ठीक है, इसकी स्पीड कितनी है 3 घंटे का, यानी टाइम कितना है 3 घंटे का समय ले रहा है, तो इसकी स्पीड निकल के आ जाएगी मेरे प्यारे साथियों। तो इसको मैं डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15, यानी कि 550 किलोमीटर प्रति हावर। तो मेरे प्यारे साथियों ये एक घंटे की वैल्यू निकल कर आ गई, कितनी 550 मीटर। ठीक है साथियों, अब मुझे दूसरे हवाई जहाज की निकालनी है, यानी कि बी। ठीक है, क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है। तो डिस्टेंस कितना है, 1 घंटे में कितना चल रहा है 550 लिख लूंगा, इनटू या चाल कितनी है इसकी, 18। ठीक है, और क्या कह रहा है, तो दूसरे हवाई की गति और समय कितना है 11। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, मैं 11 से इसको डिवाइड करूंगा तो कितनी बार चला जाएगा, 50 बार चला जाएगा। 18 पन से 90 हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, यानी कि इसकी स्पीड कितनी निकल कर आई, 900 निकल कर आई, यानी कि 900 किलोमीटर। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, प्रति हावर। लेकिन मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे ये किलोमीटर में दे रखा है, लेकिन क्वेश्चन में मीटर प्रति सेकंड में पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों यानी कि किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में जाते हैं तो क्या करते हैं मेरे प्यारे साथियों, यानी बड़े से छोटे में जाना है तो क्या करते हैं, छोटी भिन्न यानी 5/18 का गुणा कर देते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों 900 इंटू 5/18 से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितनी बार चला जाएगा, 50 बार। 50 25 तो कितना निकल कर आएगा, 250 मीटर प्रति सेकेंड। यही मेरा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। तो मेरे प्यारे साथियों आप प्रॉपर नोट्स बनाते चलें, ठीक है, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन हल करते हैं। आपकी स्क्रीन पे दिया होगा, पढ़ लेना, मैं आप देख लेना, मैं पढ़ रहा हूँ। क्या कह रहा है, एक साइकिल चालक ने एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय की। यदि एक जॉगर उसकी आधी दूरी दुगने समय में तय करे तो उस जॉगर और साइकिल चालक की गतियों का अनुपात क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों इसमें ना तो दूरी दे रखी है ना ही कोई समय दे रखा है, तो किस तरीके से हल करेंगे इस सवाल को, चलिए देख लेते हैं। देखिए 63 क्वेश्चन है मेरा, 63 क्वेश्चन है। देखिए कोई दूरी नहीं दे रखी है तो माना दूरी 100 किलोमीटर है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, माना दूरी 100 किलोमीटर है, यानी कि ये दूरी है मेरी कोई जो कि 100 किलोमीटर है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब देखिए आगे क्या कह रहा है, जॉगर और एक साइकिल चालक है। ठीक है, एक जॉगर है और एक साइकिल चालक है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, यानी कि एक जॉगर और एक साइकिल चालक है, इन दोनों के बीच की दूरी को मुझे अनुपात बताना है। ठीक है साथियों, अब देखिए पढ़ लेते हैं। यदि एक जॉगर उसकी आधी दूरी दुगने समय में तय करे तो उस जॉगर को साइकिल चालक की गतियों का अनुपात क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों अब देखिए 100 किलोमीटर की मैंने दूरी मान ली है। अब 100 किलोमीटर की दूरी को मैं साइकिल चालक है इससे इसको पूरी करवाऊंगा। तो मेरे प्यारे साथियों मुझे अब ऐसी संख्या माननी पड़ेगी जो 100 को पूरी विभाजित कर दे। तो मेरे प्यारे साथियों मेरी एक 10 होगी, एक 20 होगी संख्या, और एक होगी 25 और एक होगी 50। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ये मेरी बड़ी संख्या यानी कि 4 हैं जो 100 को पूरा विभाजित कर देंगी। तो मेरे प्यारे साथियों मैं पहले 10 को ले लेता हूँ। ठीक है, मैं पहले 10 को ले लेता हूँ। तो माना अब मुझे क्या निकालना है,
मेरे प्यारे साथियों देखिए दूरी मेरी आ गई और ये मेरी समय आ गया, तो मेरी स्पीड आ जाएगी। अब मुझे स्पीड निकालना है तो मैं स्पीड बराबर क्या करूँगा, डिस्टेंस कितना मेरा 100 और टाइम कितना है 10 मिनट। तो मेरे प्यारे साथियों मैं इसको डिवाइड करूँगा तो कितनी बार जाएगा, ये 10 बार चला जाएगा। तो माना कि मैंने ये 10 हो जाएगा। ठीक है साथियों, अभी मैंने मान के चल रहा हूँ मैंने 10 ले ली है, यानी यहाँ से 10 ले ली, तो साइकिल चालक की जो स्पीड है वो कितनी है 10 हो जाएगी। अब देखिए अब आगे क्या कह रहा है, आगे कहते हैं यदि एक जॉगर उसकी आधी दूरी यानी कि 100 किलोमीटर की आधी दूरी कितनी हो जाएगी, आधी दूरी कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे साथियों, आधी दूरी हो जाएगी 50। ठीक है, और इससे लेगा कम समय, यानी कि यहाँ पे कितना समय ले रहा है 10, तो इसका कितना हो जाएगा 5। अगर मैं 5 से इसको डिवाइड करूंगा तो कितना निकल कर आएगा 10 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ कोई डिफरेंस नजर आ रहा है, कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा। तो मेरे प्यारे साथियों मेरा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, मैं लूंगा 20 वाला ऑप्शन। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या लूंगा 20। ठीक है, अब मैं 20 से इसको डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ कितनी बार जाएगा मेरे प्यारे साथियों, यहाँ जाएगा 5, यानी कि इतने कितना स्पीड है इसकी 5 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब देखिए अब कह रहा है कि 50 यानी कि इसकी आधी दूरी कितनी हो जाएगी 50, और जो 50 है इसका दूना समय ले रहा है मेरे प्यारे साथियों। तो दूना समय कितना हो जाएगा, दूना समय हो जाएगा 10 हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। तो 10 से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितना निकल कर आएगा, कितना निकल कर आएगा 5। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ कितना समय लिया 20, और यहाँ पे कितना निकल कर आया इसका 5। अब इनका अनुपात बताना है। ठीक है, अब इनका अनुपात निकाल लीजिए, 1:4 हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, 1:4 मेरा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि सवाल आपकी समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो मैं एक बार और समझा देता हूँ। तो मेरे प्यारे साथियों सवाल में कह रहा है ना तो हमें कोई दूरी दे रखी है, ना कोई समय दे रखा है, ना कोई चाल दे रखी है मेरे प्यारे साथियों। तो माना मैंने दूरी 100 किलोमीटर की है। ठीक है, 100 किलोमीटर की मैंने दूरी मान ली, आप कहेंगे 50 मान लो, आप बिल्कुल 50 मान सकते हो, लेकिन जितनी भी दूरी मानो फिर उसको हम ऐसी संख्या से डिवाइड करेंगे जो पूरी विभाजित कर दे। ठीक है साथियों, तो मैंने 10, 20, 25, 50 मान ली। अगर मैं 10 मानता तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे दिक्कत हो जाती। तो मेरे प्यारे साथियों मैंने कितना माना, मैंने 20 मान लिया। ठीक है, 20 को मैं 100 को मैं 20 से डिवाइड करूंगा तो 5 किलोमीटर की इसकी स्पीड निकल कर आएगी। ठीक है साथियों, अब वो कह रहा है कि जो अगर इसकी आधी दूरी कितनी होती है 50, लेकिन इसे दूनी स्पीड से जाएगा, यानी 100 किलो इसकी आधी दूरी कितनी होगी 50 किलोमीटर को इसकी दूनी स्पीड से पार करेगा। तो इसकी दूनी स्पीड कितनी हो गई 10, तो 10 से इसको डिवाइड करूंगा तो कितना निकल कर आएगा इसका आधी दूरी का 5 किलोमीटर। ठीक है मेरे प्यारे साथी, इतना कितना समय लिया 5, तो मेरे प्यारे साथियों मैं यहाँ पे 5 लिख दूंगा। अब इन दोनों का अब निकालना है मुझे अनुपात, तो अनुपात निकालूंगा 1:4, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, सेम यही 64वां सवाल है, बिल्कुल उसमें भी कुछ नहीं करना। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ उसको आप खुद से कर लोगे। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मैं ही करा देता हूँ, आपकी समझ में अच्छे से और आ जाएगा। क्या कह रहा है, कुछ दूरी किसी विशिष्ट गति से तय की गई है, यदि इसे आधी दूरी दुगने समय में तय की जाए तो दोनों गतियों का अनुपात है। तो मेरे प्यारे साथियों 64 क्वेश्चन है। देखिए दूरी हमें दी नहीं है तो मानूंगा मैं कितनी 100 किलोमीटर मान लेता हूँ। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ये 100 किलोमीटर की दूरी है, इसे दो लोग चल रहे हैं ए और बी। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब 100 किलोमीटर की दूरी को मैं क्या करूंगा, ऐसी संख्या से डिवाइड करूंगा जिससे पूरी विभाजित हो जाए। ठीक है साथियों, तो मैं क्या करूंगा 100 को मैं 20 से डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 5 बार। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो ये यानी कि बी ने कितना समय लिया 20। ठीक है, अब इसकी स्पीड यानी कितनी निकल कर आएगी 5 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब देखिए अब क्या कर रहा है, इससे आधी दूरी दुगने समय में तय की जाए, यानी कि जो कुल दूरी हमारी कितनी है 100, इसकी आधी दूरी कितनी हो जाएगी 50, और जो समय
जो बी चल रहा है वो इतनी स्पीड से चला, इसकी दूनी स्पीड कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे साथियों, इसकी दूनी स्पीड हो जाएगी 10। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, 10 से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितना निकल कर आएगा, ये कितना समय लेगा 5। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 5। अब इनके अनुपात की बात करा मेरे प्यारे साथियों, इनको मैं अनुपात में डिवाइड करूंगा तो कितना निकल कर आएगा 1:4। यही मेरा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि सवाल अब आपकी समझ में आ गया होगा। मेरे प्यारे साथियों, जब दूरी नहीं दी हो बुक में सवाल में तो हम अपनी तरफ से 100 मान के चलेंगे। क्यों? ऐसी दूरी मान के चलो मेरे प्यारे साथियों जिससे कि कैलकुलेशन करने में हमें कोई दिक्कत ना हो। उम्मीद करता हूँ कि सवाल समझ में आ गया होगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए साथियों, आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपकी समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को उन साथियों तक जरूर पहुंचा दें जिनका मैथ कमज़ोर है। ठीक है साथियों, और आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।